मेरा नाम ऋषभ और आज हम बात करने वाले लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो मैं लाइन्स एंड एंगल्स वैसे तो हमारा 9th क्लास में आता है, लेकिन इसके कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आगे हमारे ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानते हैं। एक कलर वाइट, सबसे पहले इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानते हैं। टर्मिनोलॉजीज़ क्या होता है? टर्मिनोलॉजी मतलब कुछ ऐसी यूज़ होने वाली टर्म्स जो स्पेशली उसी फील्ड में यूज़ होती है। वैसे इस बात में इसके बारे में बात करने जाए, इसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट क्या होता है? कोई भी पॉइंट होता है, मतलब पॉइंट होता है। इसको डिनोट करते हैं किसी अल्फ़ाबेट से, बिग अल्फ़ाबेट से। उसके बाद आते हैं लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? कोई भी ऐसी लाइन जिसके हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंड पॉइंट पता है, वो होता है हमारा लाइन सेगमेंट, और इसको हम बिग अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देते हैं। और होता है रे होता है इसका हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं पता, इसलिए हम वहाँ पे एरो बनाते हैं। कोलिनियर पॉइंट जब भी किसी एक लाइन सेगमेंट के ऊपर एक से ज़्यादा पॉइंट होते हैं वो होते हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर जब एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में जानते हैं पहले। इंटरसेक्टिंग लाइन जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटती है, वो होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। कॉनकरेंट लाइन होती है जब एक दूसरे को दोबारा इसको वही तो होता है। कॉन्करेंट लाइन होता है जब वो एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब जैसे एक लाइन ऐसे गई एक लाइन ऐसे चली गई, वो हो गई हमारी कॉन्करेंट लाइन। और प्लेन हमारा कोई भी सरफेस जिसके ऊपर हम अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब ड्रॉ करते हैं लाइन वगैरह, वो होता है हमारा प्लेन। हमारा 9th है वो हो गया हमारा एंगल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही हमारे सारे काम आते हैं। सबसे पहला हो गया एक्यूट एंगल। एंगल्स सबने डी तो देखा ही होगा, डी जिससे हम कॉपी में एंगल्स बनाते हैं, वो हमारा स्केल जाता है 180 तक। लेकिन उसी लाइन पे अगर हम 90 से कम बनाएं, ये हमारा 90 होता है जो स्ट्रेट जाता है, उससे कम वाले हमारे सारे एक्यूट एंगल होते हैं। राइट एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली 90 होता है। जब भी किसी लाइन पे एक सीधी रेखा पड़ती है वो, और जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, वो होती है हमारे 90 डिग्री की, अब वही बनाती है हमारा राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है जो हमारा एकदम पूरा 180 का भागा होता है, वो होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। जैसे हमारा डी जो होता है उसमें जो सीधी लाइन जाती है वही हमारी 180 की होती है। रिफ्लेक्स एंगल जो हमारा 180 से ज़्यादा होता है पर 360 से कम होता है। 360 क्या होता है? जो पूरा सर्कल होता है उसके डिग्री का मेजर होता है 360। फुल रोटेशन अभी आएगा, फुल रोटेशन इसके में बात करते हैं। 360 एग्जैक्टली 360 होता है, वो होता है हमारा फुल रोटेशन। एडजेसेंट एंगल, two angles that share a common vertex and common arm with their others arm on opposite sides. Adjacent angle बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे कि एक एंगल है ए, ओ और बी, हमारा ए एंगल ये है। अब इसी के कॉमन वर्टिसेस से, मतलब उसी कोने से एक रे निकल रही है जो एक और एंगल बना रही है, और एक आर्म भी इसका शेयर हो रहा है, ये होते हैं हमारे एडजेसेंट। उसके बाद आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पेयर्स में होते हैं। कोई इकलौता एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, सप्लीमेंट्री नहीं होता। जब भी कोई एंगल होता है जिनका पेयर का सम 90 डिग्री होता है, वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री में जो होता है उसमें
पेयर का सम 180 तक जा रहा होता है, वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री। अब कुछ हमारे टॉपिक्स है जिनको जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वही आगे हमारे प्रूफ्स में काम आते हैं, एंगल्स को निकालने में काम आते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट मतलब कोई भी दो लाइन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो लाइन है, ए बी लाइन, ए बी है, पहले कलर चेंज कर लेते हैं बस, ठीक है। जैसे हमारी ए बी जा रही है और सी डी जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ओ पे आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो फिर जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला ए ओ डी और सी ओ बी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और डी ओ बी और ए ओ सी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। जो भी वर्टिकली अपोजिट है वो आपस में इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर जनरेटेड व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट एंड फॉर्म पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, वही बोला है। और ये हो गया बाइसेक्टर एंगल। बाइसेक्टर एंगल मतलब जब भी कोई एक रे होती है वो किसी एंगल को एग्जैक्ट टू पार्ट से डिवाइड करती है। जैसे हमारा एक एंगल है 90 डिग्री का, उसके हमने एकदम एकदम बीच में से रे निकाली, तो फिर वो क्या करेगी, वो हमारे एंगल को दो 45 डिग्री के एंगल में डिवाइड कर देगी। वो होगी हमारी, वो होगा हमारा बाइसेक्टर एंगल। अ रे और अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर passing through the vertex of an angle is known as the bisector of the angle. It divides the angle into two equal size angle. वही कह रहा है जो हमने अभी देखा। पैरेलल लाइंस दो लाइंस होती है जो एक दूसरे के ऊपर नीचे मतलब जो साथ में जा रही होती है, लेकिन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दो सीधी लाइन जो आपस में जा रही होगी वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो होगी पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल, हमारी कोई भी पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हो गई या दो से ज़्यादा हो गई, उनको काटते हुए एक लाइन जाएगी, तो वो होगा हमारा ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल इज अ लाइन that at different point intersects or slices two or more parallel lines। दो या फिर दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को डिवाइड करता है या फिर काटता है, उसको कहते हैं हम ट्रांसवर्सल। एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, जब भी ट्रांसवर्सल किसी को डिवाइड करता है, किसी भी दो पैरेलल लाइंस को, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दो पैरेलल लाइन है, एक है ए बी और दूसरी है सी डी, उसको हमारा ये ट्रांसवर्सल डिवाइड कर रहा है। बस उसको हमारा ट्रांसफर डिवाइड कर रहा है, इसका नाम है P और S। इन द डायग्राम AB and CD two parallel lines PQRS ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग AB at Q and CD at R। AB को एक पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है और CD को पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। There are total 8 एंगल formed। तो फिर अभी हमारा दो लाइन थी, उसमें सिर्फ एक एंगल था 180 का था, लेकिन जैसे ही हमारे ट्रांसवर्सल ने उसको डिवाइड करा वैसे ही टोटल 8 एंगल फॉर्म हो चुके हैं। सबसे पहला एक इस साइड है, एक इस साइड है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, और ये सेम नीचे भी होंगे। ऑल्टरनेट एंगल, और ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हमने अभी पहले आप डायग्राम बनाते हैं दोबारा। फ्रॉम द बिलो फिगर ए क्यू आर, अभी दोबारा हम लेते हैं सेम ए बी सी डी पी क्यू पी एस क्यू और आर। ए क्यू आर एंड क्यू आर सी। ए क्यू आर ये वाला एंगल और क्यू आर सी ये वाला एंगल, ये हमारे इंटीरियर एंगल होंगे। और वैसे ही हमारा क्यू आर डी और बी क्यू आर ये भी इंटीरियर एंगल होंगे, मतलब जो अंदर साइड वाले एंगल होंगे वो हमारे इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। अ पेयर ऑफ
एंगल्स आर सेड टू बी ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल आ चुका है, ये हाईलाइट नहीं करा है बस। बोथ एंगल्स आर इंटीरियर एंगल, दोनों एंगल इंटीरियर होंगे, दे आर अपोजिट साइड। तो फिर ये सारे इंटीरियर एंगल होंगे, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे? वो होंगे जो एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे। मतलब जैसे ये वाला इंटीरियर एंगल है तो इसके ऑल्टरनेट होगा ये वाला, और ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे, ये होंगे ऑल्टरनेट। और जैसे ये होगा तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये वाला होगा, और ये दोनों भी आपस में सेम इक्वल होंगे। corresponding angle, a pair of angles are said to be corresponding angle if one is interior and second is exterior। मतलब एक अंदर होगा और दूसरा बाहर होगा। ये बाहर है और ये अंदर है, ये दोनों होंगे मेरा corresponding angle। और ये वाला corresponding angle होंगे, और सेम नीचे होगा। और ये सारे corresponding angle हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल हो गए, सारे आपस में इक्वल होते हैं। कौन सा किसके इक्वल होता है ये याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है और समझना चाहिए इस चीज़ को। यही चीज़ हमारे आगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस में आती है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। ये बता रहा है कि पैरेलल लाइन मतलब कैसे बता रहे हैं कि लाइन पैरेलल है। अगर दो लाइंस हैं, उनको एक तीसरा लाइन काटती है और उसके इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो वो होगा पैरेलल। अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो वो होगा पैरेलल। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो बताते हैं कि पैरेलल लाइन आखिर हम कैसे बताएंगे कि वो एक पैरेलल लाइन है। अगली आगे में ट्राइंगल थ्योरम। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल से फॉर्म्ड इक्वल। ये बता रहा है कि एक ट्राइंगल है, इसमें हमने क्या करा, बस एक साइड को थोड़ा लंबा खींच दिया। हमारा ट्राइंगल है ABC, लेकिन हमने जो सी वाली साइड जो BC है उसको हमने तो खींच के D तक बड़ा कर दिया है। तो फिर जो हमारा एंगल है ACD, उसका मेजर जो होगा हमारा वो इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAB प्लस में एंगल ABC। ऐसे हम इसका मेजर निकाल सकते हैं जब ये दोनों गिवन हो, या फिर ये गिवन हो तो इन दोनों को प्लस करके निकाल सकते हैं। मतलब इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। सम ऑफ द थ्री एंगल इज 180। द सम ऑफ द थ्री एंगल इज, ये दो बार क्यों आ गया? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ये वन लीनियर क्वेश्चंस है, इसे इनको ऐसे ही कर देते हैं। आगे के बाद थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी करेंगे, तो प्रूफ वाले होंगे जिसमें निकालना होगा। If angle is equal to its complement, then the angle is, ये बोल रहा है कोई एक एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? जिन दो एंगल का सम 90 के बराबर होता है वो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब एक एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 45 डिग्री का है, तो दूसरा वाला वही 45 डिग्री का हुआ। तो फिर ये पूछा गया है वो एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आंसर होगा 45। इन द गिवन फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस y ABC विल बी स्ट्रेट लाइन। x और y की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी? ABC एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। x प्लस y की वैल्यू दोबारा क्या होनी चाहिए? ऐसे क्वेश्चन है ये MCQ आते हैं और ये सिर्फ वर्बली आते हैं, बहुत ईजी होते हैं। इन फिगर AOC एंड BOC, एंगल AOC और BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब कोई दो एंगल का पेयर, वही होता है लीनियर पेयर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमको देख सकते हैं ये A है, O है, B है। इसको वहाँ पे बनाते हैं क्लियरली, यहाँ पे येलो पेन लिखेगा नहीं, A O B और यहाँ पे C, बस x और ये हमारा 5x। इसमें हमसे पूछा गया है कि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो साफ साफ दिख ही रहा है कि जो AOB है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो फिर स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? जो हमारा एंगल
AOB है वो हुआ 180 के बराबर। अगर एंगल AOB 180 के बराबर है तो 5x प्लस में x इक्वल्स टू 180, 6x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 20। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 20 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, नहीं सॉरी x अब 30 होगी, 180 अपॉन 6, x वैल्यू हो गया 30। द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110, रिफ्लेक्स एंगल 110 का, जब भी किसी एंगल का हमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो हमको उसको 360 से माइनस करना होता है। तो फिर 110 का तो सीधा ही 250 आ जाएगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द एंगल, इसको कट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको कर देते हैं बस। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री, मोर देन इट्स सप्लीमेंट द एंगल आर, ये बोल रहा है कि एक पेयर है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल का, और एक जो पहला वाला एंगल है वो हमारा दूसरे वाले एंगल से 10 डिग्री ज़्यादा है। तो हमको बताना है कि जो पेयर है वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये देख के पता चल रहा है कि ये 90 ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बोल रखा है साथ साथ 10 डिग्री ज़्यादा है। तो फिर पहला वाला अगर कंस्ट्रक्ट की जरूरत है नहीं, लेकिन समझ में अच्छे से आएगा, इसलिए हमको हमको ड्रॉ कर लेना चाहिए। हम डायरेक्ट कर लेते हैं, जो पहला वाला है वो हमारा x है, तो सेकंड वाला होगा वो होगा x प्लस 10, x प्लस में 10 इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 170, x इक्वल्स टू 170 अपॉन 2। अगर हमारा x आएगा 85 तो दूसरा वाला एंगल जाएगा 95, क्योंकि 10 ज़्यादा है। If 3 or more points does not lie on the same straight line, the points are called, जो सेम लाइन पे नहीं होंगे कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट पॉइंट, नॉन कॉन्करेंट पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट सॉरी। If angles x and y form a linear pair and x minus y equals to 30, x minus 2y equals to 30, then the value of y, x और y linear pair form करते हैं। x plus y equals to 20, x minus 2y equals to 30, and the value of y। इसमें अगर हम दोनों को लिखेंगे तो इसमें हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाएगी। शायद 9th क्लास में नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे काम आता है, इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू आएगी हमारी 50। In the figure AB is a straight line, then the value of a plus b, AB हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो फिर a plus b की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये हमारी फिगर है, देख सकते हैं डिजिटल एंगल 90 है, तो फिर a और b की वैल्यू बतानी है, a plus b की वैल्यू बतानी है। तो वो तो डायरेक्ट ही 90 हो जाएगी कि a 180 में से माइनस करेंगे 90, तो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 90। AOC इक्वल्स टू 50 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ BOD इज, AOC है 50 डिग्री, वैल्यू ऑफ BOD 180 में से डायरेक्ट माइनस करेंगे 50, तो आंसर आ जाएगा 130। If two parallel lines are intersected by a transversal, the interior
interior angle on the same side of transversal R called transversal R. इसको और देखने से होता है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इससे समझाते हैं। पेन का कलर लेते हैं रेड, बस। ये हमारी दो पैरेलल लाइन है और ये जा रही है ट्रांसवर्सल। ये बोल रहा है कि अगर हमारे जो इंटीरियर एंगल है वो सेम साइड में तो क्या कहलाएंगे। तो फिर ये इंटीरियर एंगल सेम साइड में है तो पहली बात एडजेसेंट तो नहीं होने वाले, ठीक है, वो इक्वल भी नहीं होने वाले, क्योंकि देख के बाद चलो इक्वल तो बिल्कुल नहीं होंगे, और या फिर सप्लीमेंट्री होंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में से हमको देखना पड़ेगा क्या है। जो ये वाला एंगल होता है इसको नाम देते हैं एंगल 1, तो इसके बराबर होगा, ठीक है। और फिर अगर इसको या जो वाला एंगल है इसके बराबर होगा, इन दोनों का मेजर होता है हमारा 180 और इन दोनों का 180, तो फिर जो हमारा एंगल जो इंटीरियर एंगल है वो हमारा जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। इन द फिगर L पैरेलल टू M, वैल्यू ऑफ x, जो L है वो M से पैरेलल, तो वैल्यू ऑफ x बतानी है। 70 में से 180 में से डायरेक्ट 70 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 110, क्योंकि जो ये है ये इसके इक्वल है तो 110 आएगा। ये है हमारी स्ट्रेट लाइन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 70 और इसके वैल्यू आएगी फिर 110। थ्री पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट डैश पॉइंट। तीन पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, तीन पैरेलल लाइंस होगी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, तो फिर इसका आंसर 0 ही आ जाएगा, 0 भी ऑप्शन है। इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट देन द अदर एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। अगर लीनियर एंगल क्या होता है, लीनियर 180 का, इसमें से एक हमारा एक्यूट है तो सेकंड हमारा ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज ही होगा। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ y, ये फिगर है, साफ दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है, तो फिर 5y प्लस में 2y प्लस में 3y इक्वल्स टू 180, 10y इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 18 डिग्री। y इक्वल्स टू 18 डिग्री। अभी इरेजर शिप रख के इसलिए बार बार हमको हाथ से करना पड़ रहा है इसको। आर ए हैज ओनली one endpoint. A line segment has a finite length. If one line are non-intersecting, then they will. If two lines are non-intersecting, then they will be parallel. An angle whose measure is more than 0 but less than 90 is called an acute angle. A straight angle has dash right angles. Straight angle यानी 180, इसमें कितने राइट एंगल होंगे, 2 होंगे ना सिर्फ। An angle whose measure is more than 180 but less than 360 is called reflex angle. If an angle is equal to its supplement, then its measure is, कोई अपने सप्लीमेंट के बराबर है, सप्लीमेंट होता है 180 तो फिर 98 का होगा। In the given figure, identify the group of coordinate points P, Q, R and ABC. Obviously P, Q, R, A को एक लाइन में आ रहे हैं, ABC तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से हमारे तो रिटन क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। इन फिगर लाइन AB and CD intersect at O. AOC प्लस में BOE, AOC प्लस में BOE 70 डिग्री के बराबर है। एंड BOD इक्वल्स टू 40, BOD
ये हमारा 40 डिग्री के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BOE एंड COE रिफ्लेक्स। COE रिफ्लेक्स मतलब ये COE है, इसको छोड़ के जितना भी एंगल बनेंगे हमारा उसका सम क्या होगा। उससे पहले ये हमारा 40 डिग्री है, इसको राइट लेते हैं। BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल AOC प्लस में एंगल AOC प्लस में एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। देन BOE, ये BOD है 40 डिग्री, तो हमारा जो COE है बस AOC वो भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है और हमारा ये 40 डिग्री है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। BOE हो जाएगा हमारा 30 डिग्री क्योंकि AOC इक्वल होगा BOD के इक्वल टू 40 डिग्री और BOE इक्वल्स टू 30 डिग्री। देन COE का रिफ्लेक्स, COE का रिफ्लेक्स निकलेगा, ये 40 है, ये 30 है, 70 हो गया, 110। 360 में से 110 माइनस करेंगे आएगा 250 डिग्री। In figure, line X, Y and MN intersect at O if POY equals to 90, A ratio B equals to 2:3. Find C। इसमें हमको एंगल्स का रेशियो दिया है। ये वाला हमारा एंगल होगा 90 डिग्री, तो फिर इन दोनों का सम जो होगा वो 90 होगा। तो फिर हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे दोनों में। एंगल A इक्वल्स टू 90/5 इंटू में 2 1836। एंगल A हो जाएगा हमारा 36, निकालने का था C। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका वर्टिकल अपोजिट है, तो हम 90 प्लस 36 कर देंगे, जो हो जाएगा 126 डिग्री। इन फिगर PQR इक्वल्स टू PRQ। PQR इक्वल्स टू PRQ, इसके दो एंगल आपस में इक्वल है, तो हमको प्रूव करना है PQS दोनों एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो फिर अगर हमारा PQR और PRQ आपस में इक्वल है, तो हम या फिर PQR लिखे या PRQ लिखे, बात तो एक ही होगी। तो फिर सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे एंगल PRT इक्वल्स टू, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल एंगल का जो सम है, द एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू जो है वो बाकी दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो फिर ये लिख लेंगे हम एंगल RPQ प्लस में PQR और एंगल PQS। अभी ये वाला एंगल था और अब ये वाला एंगल है, ये हो जाएगा हमारा PRQ प्लस में RPQ। PQR और PRQ तो सेम ही है, तो हम इसकी तरह से एक ही लिख देते हैं PQR। अब देखिए PRT इक्वल्स टू, क्या लिखा है मैंने, एंगल PRT इक्वल्स टू लिखा है RPQ और PQR, और यही सेम चीज लिखी है PQR और RPQ, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे PQS, और ऐसे इसको प्रूव करना है। If x plus y equals to w plus z, then prove that AOB is a line। x plus y, x और y इक्वल है
डब्ल्यू और जेड के, सबसे पहले इन सबका सम है 360 डिग्री, एक्स प्लस में वाई प्लस में डब्ल्यू प्लस में जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स प्लस वाई हमारा डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360। कॉमन ले लेंगे इसको, तो बाहर आएगा 2 एक्स प्लस में वाई इक्वल्स टू 360, एक्स प्लस में वाई इक्वल्स टू 180। 180 हमारा स्ट्रेट लाइन का मेजर होता है, तो फिर ये हमारी ए ओ बी एक लाइन हो जाएगी। POQ is a line, ray OR is a perpendicular to PQ। एक लाइन है, इससे परपेंडिकुलर है। Another ray laying between OP to their ROS, ये हमारा 1/2 है। ROS equals to 1/2 एंगल QOS माइनस में एंगल POS। POR हमारी लाइन है, तो POQ और ROQ हमारा 90 डिग्री है, तो फिर एंगल POS प्लस में एंगल ROS हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के बराबर। एंगल ROS हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस में एंगल POS। POS और ROS 90 डिग्री की जगह हम ये लिख देते हैं ROQ, एंगल ROS इक्वल्स टू ROQ माइनस में एंगल POS। प्रूव क्या करना था हमको, ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS माइनस में POQ, QOS माइनस में POS। हमारा POR 90 डिग्री है, तो फिर POS प्लस में QOS हमारा 90 डिग्री रहेगा, 90 नहीं 180। तो फिर अगर हम 180 का हाफ करेंगे तो वो हमारा 90 के बराबर होगा। और ROS QOS माइनस में POS। इसको अभी देखते हैं, पहले अगले क्वेश्चन लिख लेते हैं। If AB parallel CD and EF perpendicular CD and GED equals to 126, GE और D 126, GEF find AGE, GEF और FGE। ये पूरा 126 है, इसमें 90 माइनस करेंगे तो जो हमारा GEF है, एंगल GEF ये तो है हमारा 36 डिग्री, प्लस में 90। यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है और ये इसकी प्रोड्यूस्ड साइड है। इसके एक्सटर्नल एंगल का सम होगा वो इन दोनों के इक्वल होगा, तो फिर ये
ये हमारी इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये आएगा 126। तो फिर जी ए जी किधर था, ए जी हो जाएगा हमारा 126, जी एफ हो जाएगा हमारा 36 और एफ जी ये 90 है और ये था 36। तो 180 में से माइनस करेंगे 126, तो ये आ जाएगा 54 डिग्री। इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू आर इक्वल्स टू 110, पी क्यू पी क्यू पैरेलल टू पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110, पी क्यू आर 110 है और आर एस टी इक्वल्स टू 360 डिग्री, आर एस टी हाँ 180 डिग्री, क्यू आर एस फाइंड करना है क्यू आर एस, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू द पॉइंट। ये पैरेलल है तो फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, ये 130 है तो ये भी 130 रहेगा, वैसे ही ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। इसको आगे क्लियर बनाते हैं। और PS 110 और ये Q, ये हो जाएगा 110, निकालना था क्यू आर एस यहाँ बीच वाला एंगल। तो फिर देखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये 130 है, ये होगा 50 डिग्री, तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 160 इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो जो हमारा एंगल क्यू आर एस है वो जाएगा हमारा 20 डिग्री। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री, ये वाला एंगल जो है ये हमारा 50 डिग्री के इक्वल है, एंड पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री, ये वाला 127 डिग्री के इक्वल है। फाइंड करना है एक्स और वाई। सबसे पहले ये 127 है तो ट्रांसफॉर्मेशन जा रही है यहाँ पे, ये 50 डिग्री प्लस में वाई है हमारा 127 डिग्री, तो वाई हो जाएगा हमारा 127 माइनस में 50 7, तो वाई है हमारा 77। और सेम हमारा ये है हमारा, ये हो गया 77 डिग्री, इसको पहले बस 77 डिग्री, ये एक्स यहाँ पे है और 50 यहाँ पे है, तो एक्स तो हमारा सिर्फ 50 रहेगा, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेंगे। In the figure, two straight line PQ and RS intersect at each other at point O. Find the value of ABC. ABC की वैल्यू निकालनी है, ये 2C है 4B, सबसे पहले इसमें हम निकाल लेते हैं B की वैल्यू, कि B की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकलती है 4B प्लस B 5B प्लस में 60 इक्वल्स टू 180, B इक्वल्स टू 120 माइनस में अपॉन में 5,
बी की वैल्यू है 24, बी की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो फिर 24 इंटू में 4 4 4 16 8 9 96, ये हो जाएगी 96। तो फिर 96 प्लस में 2c, 96 प्लस में 2c इक्वल्स टू 180, 2c इक्वल्स टू 84, c इक्वल्स टू 42। b की वैल्यू 24, c की वैल्यू 42, c की वैल्यू 42। तो फिर c की वैल्यू 42 है, तो फिर a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 180 माइनस में 84, जो कि 96। तो a की होगी 96, b की 24 और c की 42। इन फिगर ये दोनों पैरेलल है, 1 and 2 आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, 1 और 2 3:2 के रेशियो में। तो फिर जो एंगल 1 है वो हो जाएगा 180 अपॉन में 5 इंटू में 3, और एंगल 2 है वो हो जाएगा 180 अपॉन में 5 इंटू में 2। वन 114 1 हो जाएगा 114 एंड 2 हो जाएगा 76। देन फाइंड ऑल एंगल्स। 114 76, ये 76, ये 114, ये सेम, ये भी सेम, वैसे ये 76, ये 114। In the given figure, AB parallel to CD, prove that P plus Q minus R equals to 180. P plus Q minus R equals to 180. तो फिर ये Q है, इस यहाँ कोई एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा, और जो R है यहाँ किसी बने एंगल के इक्वल होगा, और Q यहीं पे हुआ। तो फिर प्रूव करना है P प्लस Q माइनस R इक्वल्स टू 180। इसको देखते हैं, पहले आइडेंट होते हैं। In the given figure, L parallel to M and N is the transversal, then find X. Find X. 3y is equals to 2y plus में 25 degree. Y equals to 25 degree. 25 plus 50 75 डिग्री, ये 75 डिग्री है, 75 डिग्री इक्वल्स टू x प्लस में 15 0 6 x आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। AB and CD are intersecting lines, OD is bisector,
ऑफ बॉय बी ओ वाई बी ओ वाई ओडी बाइसेक्टर है तो फाइंड करना है एक्स। ये बाइसेक्टर तो ये होगा 45 और ये वर्टिकल अपोजिट है तो 45 अपॉन में 3 है 15। In the given figure, if L parallel to M, then what is the value of x? L M के पैरेलल है तो फिर x की वैल्यू बतानी है। ये हो जाएगा इसके इक्वल तो फिर 3x माइनस में 20 इक्वल्स टू 110 20 माइनस 20 इसके लिए जाएगा 43.3333 ऐसे जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।